नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बच्चों को देखता तो संबंध बनाने की तलब उठती। मेरठ में साइको किलर का कबूलनामा। पुलिस बोली निठारी जैसा कांड करता। मुझे नहीं पता अचानक से मुझे क्या तलब उठती है। ऐसा पिछले कुछ दिन से हो रहा था। जब बच्चा देखता तो उनके साथ संबंध बनाने की तड़प उठने लगती। अगर वो नहीं मानता तो मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती। उवेश और रेहान के साथ भी संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, इसलिए गुस्से में रस्सी से उनका गला घोट दिया। मेरठ में 2 बच्चों की हत्या करने वाले असद ने ये बातें पुलिस से कही। वह 8वीं फेल है। वारदात को लेकर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसका कहना है कि उसे बच्चों से संबंध बनाने में मजा आता है। पुलिस का ये भी मानना है कि असद अरेस्ट नहीं होता तो वो निठारी जैसा कांड कर सकता था। उसके क्राइम करने का तरीका, उसके मन में क्या चलता था, वो क्या सोचता था, पुलिस पूछताछ में असद ने बताया। नशे के कारण ही उसके मन में लैंगिक संबंधों की इच्छा बढ़ने लगी। उसे लड़कों के साथ सोने छूने में मजा आने लगा, इसलिए उसने बच्चों को अपना टारगेट बनाया। वो बच्चों को देखता तो उसका मन ललचाता। शारीरिक भूख शांत करने के लिए उसे बच्चों का लालच पड़ने लगा, लेकिन बच्चों को किस बहाने से अपने पास बुलाए ये परेशानी थी। इकलौते और कम उम्र के बच्चों को चुना। असद ने फिजिकल डिजायर पूरी करने के लिए रेहान और उवेश दोनों उन बच्चों को चुना जो इकलौते बेटे थे, क्योंकि इन दोनों परिवार से असद के परिवार की पुरानी रंजिश थी, इसलिए पहला निशाना इन्हीं दोनों को बनाया। दोनों नाबालिग थे। रेहान उवेश की हत्या के बाद भी असद और बच्चों के साथ कुकर्म करना चाहता था, लेकिन इस बीच वो पकड़ा गया। अप्रैल में रेहान की हत्या के बाद भी असद खामोश नहीं बैठा, वो उसी गली में रहता रहा। उसने 9 जुलाई को उवेश को कुकर्म के लिए बुलाया और नहीं मानने पर उसकी हत्या करके लाश छिपा दी। असद नवाबगढ़ी में रेहान और उवेश की गली में ही रहता है। उसका घर गली के आखिरी छोर पर है, जहां पीछे जंगल है। इसी जंगल में असद ने दोनों बच्चों की लाशों को छुपाया। परिवार में असद के पिता इकरामुद्दीन और 4 भाई 3 बहनें हैं। इसमें एक बहन सुल्ताना की मौत हो चुकी है। असद भाई बहनों में 5वें नंबर का है। पुलिस पूछताछ में असद ने बताया कि वे 8वीं फेल हैं। इससे आगे पढ़ने में मन नहीं लगा तो स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद इलाके की ही मस्जिद में जाकर दीनी तालीम लेने लगा। असद बेरोजगार था। घर में रहना या काम करना उसे पसंद नहीं था। वो अक्सर मस्जिद चला जाता या कहीं बैठकर दोपहर गुजारता। एक बार उसने किसी धर्मगुरु को फूंक मारकर इलाज करते हुए देखा। इसके बाद उसने इस कला को समझा। असद को लगा कि फूंक मारकर इलाज करने से वो किसी को भी बेवकूफ बनाकर पैसे कमा सकता है। वो धर्म ग्रंथ पढ़कर फूंक मारकर इलाज करने का तरीका सीखने लगा। उसने इसी तरीके को अपना रोजगार बनाना शुरू कर दिया। असद धीरे धीरे पेट दर्द, नजला और दूसरी बीमारियों का इलाज फूंक मारकर करने का दावा करने लगा। लोग उसके पास इलाज कराने लगे। वो लोगों को बहकाता रहता। लोग उसके झांसे में आते रहते, लेकिन ये काम ज्यादा दिन नहीं चला। असद फिर बेरोजगार हो गया। धीरे धीरे वो सूखा नशा करने लगा। नशे में धुत रहता। नशा और बेरोजगारी के कारण असद का निकाह भी नहीं हो रहा था। कई बार रिश्ते आए, लेकिन लड़की वालों ने इनकार कर दिया। चारों तरफ से ठुकराए जाने के कारण असद का दिमाग नेगेटिव चीजों में जाने लगा। वो दिमागी तौर पर विकृत होने लगा। पुलिस को असद ने बताया कि रेहान और उसने अपने पड़ोस में देखा तो उसका मन तड़पने लगा। 4 अप्रैल को उसने रेहान को धनिया खरीदने के बहाने अपने पास बुलाया। रेहान को 5 रुपए दिए। कहा बाजार से सूखा धनिया लाकर यहाँ जंगल में दे दे। रेहान जब मेरे पास धनिया लेकर आया तो मेरी भूख बढ़ गई। मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। मैंने उससे कहा मेरे साथ ये गंदा काम कर, लेकिन वो नहीं माना। वो मेरा हाथ छुड़ाकर भागने लगा। उसने कहा वो नहीं करेगा। मेरी तलब बढ़ती रही। मेरे हाथों में कसा हुआ रेहान जितना छटपटा रहा, मुझे उतना मजा आने लगा। वो नहीं माना। तब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पास पड़ी रस्सी उसके गले में डाली और उसे कस दिया। थोड़ी देर में वो मर गया। उसकी लाश वहीं गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।